का इस छोटे से अंतराल के बाद हमारे साथ स्टूडियो में आज के बिहार बिहान में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, और डॉक्टर भी ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कैसे खुद को स्वस्थ और एक्टिव रखना है, क्योंकि आपके मसल्स और आपके लिगामेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको एकदम फिट एंड फाइन रखने में, हंसता मुस्कुराता रखने में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर BN चतुर्वेदी, जो कि NMCH के हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। हम बात कर रहे थे कि कैसे खिलाड़ियों को कैसे हम फिट एंड फाइन रख सकते हैं। इंजरीज होती है तो हम क्या कर सकते हैं, फील्ड में इंजरी होती है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर लिगामेंट की इंजरी हो जाए उसमें क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या उनको ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना बिल्कुल। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन या कॉमन लाइफ में भी सबसे कॉमन जो लिगामेंट इंजरी होती है वो है एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन बहुत ही कॉमन है और हर 5-6% में 1% जो है इससे इंजरी ग्रस्त है। तो यदि अचानक लिगामेंट स्प्रेन हो जाए एंकल में तो इमिडिएटली आइस पैक स्टार्ट करना चाहिए, लिम्ब को एलिवेट करना चाहिए, कंप्रेशन करना चाहिए ताकि स्वेलिंग नहीं। फिर स्वेलिंग को प्रिवेंट कर लिए फिर अपने सर्जन से मिलना चाहिए, नी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हो उससे मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है जो काफ़ी कॉमन है ACL इंजरी। नी लिगामेंट है ये, और आपके ट्रांसलेशन को यानी कि आपके पैर को जांघ की हड्डी से आगे खिसकने से रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है और मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है जो खिलाड़ियों में होता है। इसके अलावा PCL इंजरी भी है, बट ACL ज़्यादा कॉमन है। साथ में गद्दी का एक शूट होता है, मेनिस्कस जिसको कहते हैं। तो उसके अलावा कंधे का या एल्बो का अदर भी जॉइंट का इंजरी हो सकता है, बट नी इंजरी ज़्यादा कॉमन है। तो नी इंजरी में जब पेशेंट्स लिगामेंट इंजर्ड करके आते हैं खेल के दौरान, तो सबसे पहले तो उसको देखते हैं हम लोग, एक MRI से डायग्नोसिस करते हैं कि क्या है, किस तरह की इंजरी है, पार्शियल है या कंप्लीट है। तो कुछ हद तक यदि लिगामेंट क्षतिग्रस्त है, पार्शियल इंजरी है, तो उसको PRP थेरेपी या एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह से उसको रिकवर करने में मदद करते हैं खिलाड़ियों का। यदि ये इंजरी कंप्लीट टीयर है तो उस केस में आर्थ्रोस्कोप सर्जरी से, की होल सर्जरी जिसको कहते हैं, उससे सर्जरी करके नए लिगामेंट का निर्माण करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो आए हैं और जो नए की तैयारी कर रहे हैं, उनमें मेंटली और फिजिकल फिटनेस को लेकर किस तरह अवेयरनेस रहना चाहिए। फिजियोथेरेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जरूर बताएं उसके बारे में कि कैसे वो फिट एंड फाइन रहे, हमारे दर्शकों को भी जरूर बताएं इसके बारे में। और जो भी नए खिलाड़ी अपने फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें मेंटली ये प्रिपेयर रहना है कि अचानक से कोई तीर नहीं मारना है, ठीक है। धीरे धीरे अपने करियर को बढ़ाना है, खुद को इंजर्ड होने से बचना है। 10% का रूल हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको इंजर्ड होने से हमेशा बचाएगा। और रही बात फिजियोथेरेपी की, तो प्रॉपर कोच और प्रॉपर फिजियोथेरेपी की आपको नीड है। वो आपको डिसाइड करना है कि कौन हमारे नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे हैं, कौन हमारा कोच प्रॉपर है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अहम और बहुत सटीक जानकारी आपने दी है, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हमारा ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जो खेल से जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो सामान्य जीवन में भी हम जो दिनचर्या में जो कार्य करते हैं उनमें भी ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी और सुझाव देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को नमस्कार। तो राकेश, हमने जाना कि जो छोटी छोटी बातें हैं अगर उनका हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित